हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था, जहाँ कैट चिन से छुपना चाह रही थी। तो वहीं पर चिन कैट को पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया है, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है, बस उसे क्लियर करना है एंड आई थिंक वो तुम कर सकती हो। कैट कहती है कन्फ्यूज़न, बताइए प्रोफेसर चिन। तब यहाँ पर चिन कैट से कहता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, तुम्हारा जो फ्रेंड है क्या उसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कैट शॉक में, हाँ चिन प्रोफेसर आप ये क्या कह रहे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है उसके लाइफ में तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब चिन कैट से कहता है, एक मिनट ज़रा सोच समझ कर मुझसे बोलो, क्या तुम्हारा वो फ्रेंड किसी को लाइक करता है, कोई गर्ल या फिर कोई बॉय? जिस पर कैट भी चिन को ही देखने लगती है। चिन कहता है, मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, बस मुझे बताओ क्या तुम्हारा फ्रेंड किसी बॉय में इंटरेस्टेड हो सकता है? जिस पर कैट मना करती है, प्रोफेसर आई थिंक आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब चिन बस थोड़ी देर सोच में डूब जाता है और उसके बाद कैट को देखते हुए, वन सेकेंड, कहीं तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हो? कहीं तुम दोनों एक दूसरे को लाइक तो नहीं कर रहे हो? जिस पर कैट कहती है, प्रोफेसर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चिन कहता है, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। अच्छा क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती जुलती है। और यहाँ पर कैट खुद को बचाने के चक्कर में चिन से झूठ बोल देती है कि वो कैट का बड़ा भाई है और चिन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। चिन के जाने के बाद कैट अपसेट फील करती है कि उसने झूठ कहा चिन से। इधर तावन अपने डैड पर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि उसे डाउट था कि कोई है जो उसके डैड को हर्ट करना चाह रहा है। इसी वजह से वो अपने डैड के पास ही बैठी हुई रहती है। वो देखती है कि उसके डैड किसी के साथ जा रहे हैं, तब वो उन्हें फॉलो करती। उससे पहले उसे थेप की बातें याद आ जाती है। थेप ने लास्ट टाइम उसे कहा था, अगर तुम्हें कहीं भी जाना रहेगा तो मुझे इन्फॉर्म करके जाना। इसी वजह से तवन थेप के पास आती है और उसे बताती है कि डैड किसी के साथ जंगल में जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। जिस पर थेप कैट को बुलाता है और वो कहता है कि तवन को कहीं पर भी जाने मत देना। तवन थेप के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन थेप मना कर देता है, रिस्की हो सकता है, मैं अकेले जाऊंगा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में अचानक से तवन के डैड को अटैक आ जाता है, जहाँ पर थेप सही टाइम पर पहुँच जाता है। आगे रिक को दिखाया जाता है, तवन के डैड के ना होने का फ़ायदा वो उठाता है और टेम्पल का मैप वो चुरा लेता है। ये मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था, लेकिन किसी के आ जाने की वजह से मैप को छोड़ करके उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। थेप और चिन दोनों मिल करके तवन के डैड को वापस लेकर आते हैं। जब इसके बारे में तवन को मालूम पड़ता है डम के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से फ़ौरन भागना स्टार्ट करती है कि पता नहीं उसके डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब होगी। तवन तो जा चुकी थी, लेकिन पीछे से जब कैट जाने वाली थी, डम उसे पकड़ लेता है। ओए कॉन्ग, तू कहाँ जा रहा है? और वैसे भी वो यंग फेस कहाँ गया है? बाद में पूछ लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मिला है, तू मुझे बताएगा कि वो इतना ज़्यादा परेशान होकर के क्यों गया। इधर तवन के डैड की कंडीशन अब पहले से बेटर थी और इसी में ही थेप और चिन को मालूम पड़ता है कि टेम्पल का मैप, जो कि कई सालों की सर्वे के बाद वो मैप मिला था, अचानक से उन्हें मालूम पड़ता है कि वहाँ चोरी हुई है और वो मैप गायब है। बट वो लोग लकी साबित होते, क्योंकि मैप रिक के हाथों से नीचे गिर गया था और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो भाग चुका था और मैप एक बार फिर से थेप के हाथों लग चुका था। इधर बेचारी तवन काफ़ी परेशान होकर के पूरे 10 किलोमीटर से दौड़ते हुए आती है अपने डैड की कंडीशन पूछने के लिए, तो अचानक से बेहोश हो जाती है। एक पर्सन उसकी हेल्प करने ही वाला था, लेकिन थेप देख लेता है। थेप तवन को यहाँ पर एक गर्ल्स की तरह ट्रीट करते हुए उसे उठाता है, जहाँ चिन देखने लगता है। थेप जब देखता है कि चिन देख रहा है, देन वो तवन को एक बॉय की तरीके से अपने कंधों पर लेकर जाता है। तभी वो पर्सन चिन से थेप और तवन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर चिन कहता है एक्चुअली वो स्टूडेंट थेप सर की है ना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थेप सर पर है, इसी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभा रहे हैं। चिन जहाँ लोगों के कन्फ्यूज़न को क्लियर कर रहा था, तो वहीं पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में घिर चुका था कि आखिर ये सब हो क्या रहे। थेप तवन को रूम में लेकर आता है। उस वक्त तवन बेहोश थी। वो अच्छी तरीके से उसे बेड पर लिटाता है और दूर खड़ा होकर के, ओह, तो डैड की कंडीशन के बारे में सुनते ही, पूरे 10 किलोमीटर से दौड़ कर आ रही हो और अपनी ये कंडीशन बना लिया है तुमने। सच में इससे तो साबित होता है तुम अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, अपनी जान से भी ज़्यादा। चिन को भी तवन की फिक्र हो रही थी। वो अंदर आता तब उसे मालूम पड़ता है कि रूम का डोर तो लॉक है। उसके बाद वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और विंडो से देखने लगता है, और जहाँ उसे डबल झटका लगता है। थेप तवन के पैरों से शूज़ निकाल रहा था और उसके बाद वो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से केयरिंग कर रहा था। थेप चिन को देखने वाला था, लेकिन सडनली चिन साइड हट जाता है, जिसकी वजह से थेप उसे नहीं देख पाता है। लेकिन चिन अभी भी वहीं खड़ा था, ये देखने के लिए कि ये सब हो क्या रहा है। इधर बेचारी कैट बहुत बुरी तरीके से डम के बीच में फंस चुकी थी। डम उसे जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। ओए कॉन्ग, देख, तू अगर मेरे हाथों से पिटना नहीं चाह रहा ना, तो मैं जो भी पूछूँ ना सच सच बता देना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तू मेरे हाथों से पिटना चाहेगा।
तू है कितना सा, हड्डी का ढांचा तो है। कैट डम की वजह से काफ़ी डरी हुई थी, इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाह रही थी। डम उससे उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है, मुझे बता वो कहाँ गया है। कैट कहती है, अबे मुझे भी तो नहीं मालूम ना, जब मैं जाऊँगा तब तो मैं मालूम कर पाऊँगा कि वो कहाँ गया है, मुझे इसी वजह से जाने दो ना। जिस पर डम कहता है, क्या मेरे फेस पे बेवकूफ़ लिखा है? मैं तुझे बेवकूफ़ दिख रहा हूँ? इतनी आसानी से तुझे यहाँ से जाने दूंगा? और वैसे भी तुम दोनों तो मुझे रियल मैन लगते ही नहीं हो। जिस पर कैट काफ़ी घबरा जाती है, हाँ रियल मैन मतलब तुम्हारा कहने का क्या इंटेंशन है? हाँ क्या हम लोग मैन नहीं हैं? जिस पर डम कहता है, तुम लोग दिखने में सिर्फ हो, लेकिन मैन तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो। इतने पतले दुबले हो तुम लोग, मैन कैसे होते हैं तुम मुझे देखो, मैं कितना ज़्यादा यंग हूँ और मेरी बॉडी शॉडी, मेरे डोले शोले। बेचारी कैट जैसे तैसा करके डम से खुद को छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर तवन को अब तक होश नहीं आया था। थेप उसकी केयरिंग करता है और उसकी पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा था, और पीछे से विंडो के थ्रू चिन ये सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होते जा रहा था। थेप जब बाहर आता है तो सडनली वो चिन से टकरा जाता है और चिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चिन कहता है, वो एक्चुअली मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था, तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में पूछने के लिए। तुम्हारा स्टूडेंट कैसा है? थेप कहता है, पहले से वो बेटर है। चिन कहता है, थेप क्या तुम सच में ठीक तो हो ना? थेप कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा एक काम कर दो, तुम जा करके कैट को वापस लेकर आओ। थेप के कहने पर जब चिन कैट को विजिटिंग वाली प्लेस से लेने के लिए जाता है तब कैट को लग रहा था कि सारे स्टूडेंट जाएंगे, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि चिन और वो सिर्फ दोनों जाने वाले हैं। तो कैट डरने लगती है क्योंकि वो चिन का सामना नहीं करना चाह रही थी। इस पर वो चिन से कहती है, क्या हम दोनों सिर्फ जाएंगे, बाकी सारे स्टूडेंट वो सब क्यों नहीं जा रहे हैं? जिस पर चिन कहता है, थेप ने मुझे सिर्फ तुम्हें लेने के लिए कहा है, बाकी किसी को भी नहीं, इसी वजह से चलो। कैट डर रही थी। चिन उसे कहता है, ज़्यादा टाइम मत लो, जल्दी चलो। कैट काफ़ी डरते हुए गाड़ी में तो बैठ जाती है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी कि डोर भी उसे सही से बंद नहीं किया जा रहा था, जहाँ पर चिन उसकी हेल्प करता है। साथ ही वो कहता है, कॉन्ग तुम बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हो, ज़रा अच्छे से खाना वाना खाया करो, देखो तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए हो कि तुमसे एक डोर भी नहीं सही से लॉक किया जा रहा है। इधर थेप तवन को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तवन होश में तो आती है, लेकिन वो अपने डैड के ही बारे में पूछती रहती है, और अचानक से एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर थेप उसके सामने ही बैठा हुआ था। थेप को यहाँ पर तवन के लिए काफ़ी फिक्र होने लगती है कि ये लड़की अपने डैड के लिए पूरे 10 किलोमीटर दौड़ कर आई है, और इसी के साथ वो पास्ट का फ्लैशबैक भी याद करता है। जब भी तवन की कंडीशन ख़राब रहा करती थी तो हमेशा थेप उसके पास इसी तरीके से बैठा रहा करता था, जैसे कि वो इस वक्त प्रेजेंट में उसके पास बैठा है। तवन जब होश में आती है तो डरी हुई थी, क्योंकि उसके विग को किसी ने रिमूव कर दिया था और साथ ही उसके कपड़े को भी चेंज कर दिया था। तवन डर रही थी, तब वहाँ पर कैट आती है। कैट के थ्रू तवन को मालूम पड़ता है कि थेप सर अभी अभी जस्ट यहाँ से गए हैं। तवन डरने लगती है, मुझे ये बताओ पहले मेरे कपड़े किसने चेंज किए? कैट कहती है, रिलैक्स तवन, तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए, इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तवन अपने डैड की कंडीशन के बारे में पूछती है। कैट बताती है, तुम्हारी डैड की कंडीशन पहले से बेटर है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। तवन चाहती थी कि वो अपने डैड से मिले, इसी वजह से वो कैट से कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब जब तवन ने कुछ कह दिया है तो कैट मना नहीं कर सकती थी, इसी वजह से दोनों ही आते हैं। तवन अपने डैड के लिए सूप बनाकर लेकर आई हुई थी। वो जाती उससे पहले डैड उसे देख लेते हैं। कौन है? तवन कहती है, सर हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग आपके लिए ये सूप लेकर आए हैं, प्लीज़ पी लीजिएगा। जिस पर तवन के डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये विंडोज़ को बंद कर देना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तवन वैसे ही करके चली जाती है। रात ही अपने डैड से कहती है, डैड अब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ करके पब्लिक हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाह रही हूँ। जिस पर डैड कहते हैं, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो तुम्हें पब्लिक हॉस्पिटल में जाने की क्या ज़रूरत है? तब राती कहती है, एक्चुअली डैड मैंने पैट को कितनी बार समझाया है कि एटलीस्ट वो मेरे पास आ जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, बट वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो उसे मनाने के लिए मुझे ही कुछ करना था, तो इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं आ सकता है तो मैं तो जा सकती हूँ ना। बस पैट की वजह से मैं पब्लिक हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ। जिस पर डैड को काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी बेटी काफ़ी चालाक हो गई। साथ ही डैड यहाँ पर कैट के भी बारे में सोचते हैं कि कैट के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है थेप के क्लोज जाने के लिए। अगर वो चाहे तो वो थेप को बहुत जल्द अपना बना सकती है। इधर अचानक से सम को पता नहीं क्या हो जाता है, वो वापस अपनी कंट्री इंग्लैंड जाने वाला था। सारे लोग उसे रोकते हैं और रीज़न पूछते हैं कि क्या बात है जिसकी वजह से वो यूँ अचानक से इंग्लैंड जा रहा है। जिस पर सैम कहता है, बिकॉज यहाँ के लोग मुझे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसी वजह से आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रीज़न पूछने पर सैम कहता है कि मुझे तुम्हारे 2 स्टूडेंट चाहिए जो कि मेरी अच्छी तरीके से केयरिंग करें, और यहाँ पर वो कैट और तवन को चुनता है। तो वहीं पर थेप मना कर देता है कि वो स्टूडेंट है, वो भला सम का काम क्यों करे। लेकिन सम को रोकने के चक्कर में यहाँ पर चिन भी बोल देता है, तो क्या हो गया,
सम एज अ गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। आई नो वो इंग्लैंड से, बट हमारे गेस्ट हैं, हमें उनकी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तवन का भी यही कहना था, जिसकी वजह से थेप तवन को साइड में लेकर जाता है। पागल हो गई हो, तुम एक गर्ल हो, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। जिस पर तवन कहती है, मुझे सैम पर थोड़ा सा डाउट है, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे एक मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं ये कर दूँ, और वैसे भी तुम रहोगे ना मेरे पास। जिस पर थेप कहता है, मैं तुम्हें ये करने की परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन तवन के आगे थेप की भी नहीं चलती है। इंसिस्ट करके वो थेप को मना ही लेती है कि वो एक बार सिर्फ सैम की जासूसी करने का मौका दे। थेप मान जाता है, साथ ये भी कि जैसे ये सब फिनिश होगा वो सबसे पहले उसे वापस घर भेज देगा। और जाने के लिए तवन भी रेडी थी, लेकिन पहले वो ये करना चाह रही थी। अब सैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तवन तो मान चुकी थी, लेकिन उसने कैट से नहीं पूछा था। इसी वजह से वो कैट से पूछती है कि क्या इसमें वो उसे सपोर्ट करेगी। कैट स्माइल करते हुए तवन से कहती है, एक तो कहने को तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और ऊपर से कुछ भी काम करने से पहले मुझसे पूछती हो। ऐसा नहीं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। थेप रुच को कॉल करके बता देता है कि वो फैमिली वालों को बता दे कि उसे वापस आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। जब ग्रैनीज को इसके बारे में मालूम पड़ता है कि थेप को और टाइम लगेगा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इस वजह से क्योंकि वो थेप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और थेप जंगल में उसे कुछ हो ना जाए इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरती है। तो वहीं पर थेप के 4 और ब्रदर्स जो ग्रैनीज को हैंडल करते हैं। बेचारा चिन ये सब करके बहुत ज़्यादा अपसेट था। थेप के आने पर वो उसे सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी, आई थिंक तुम जो चाहते थे मैं भी वही चाहता था, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे लिए कभी भी मैं बुरा डिसीजन नहीं लूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि जो सोच मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ वैसे सारे स्टूडेंट भी तुम्हारे बारे में सोचें, उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होए तुम्हारे रिलेटेड, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। जिस पर थेप कुछ टाइम के लिए सोच में डूब जाता है। स्टूडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे रिलेटेड, लेकिन क्या इधर रिक बहुत ही ज़्यादा खुश था। फाइनली बहुत जल्द मेरे पास इतनी दौलत आने वाली है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि उस टेम्पल का मैप मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा।